हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज लेकिन ट्विन फ्लेम की। तो वो एनर्जीज़ के बारे में जानने की कोशिश, क्योंकि ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी चल रही है। चंद्र ग्रहण है, फुल मून है, बहुत सारा चेंज है और बहुत चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आता है एनर्जीज़ में, क्योंकि काफ़ी हद तक ये आपको डिस्टर्ब कर रही है। ये एनर्जीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको ये जो मिलने वाले ट्रिगर्स है आपकी लाइफ में, जो अचानक से होने वाले भूचाल है, वो क्या लेके जा रहे हैं। मतलब आप काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन प्रेइंग करना हो या कुछ करना हो, लेकिन फिर भी अचानक से इन 2-3 दिनों में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो वो क्यों है, कैसा है, क्या सिचुएशन है, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सोल जर्नी जो ट्विन फ्लेम एनर्जी होती है, बहुत ही खूबसूरत। Miser, fighting, rebirth और the outsider। Adventure, the dream, harmony, मॉरलिटी और बॉटम डेक है मोमेंट टू मोमेंट। तो मुझे यहाँ जो फील हो रहा है ना, एकदम स्ट्रांगली एनर्जी वाइज, कि अभी तक कलेक्टिवली जनरली काफ़ी लोगों के जो डिवाइन मास्कुलिन है, सी एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम। तो आपको पता है कि एनर्जी होती है, एनर्जी एक डिवाइन मास्कुलिन और एक डिवाइन फेमिनिन की। जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी हम चेक करें, क्योंकि पॉसिबल है जो रीडिंग्स देख रहे हैं वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, पहले अवेकन होती है, पहले सोचने पे मजबूर होती है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। और ये जो तरह कैसे है ना, कि जैसे मेडिटेशंस, हीलिंग, ये प्रोसेस में जाना, ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी हो सकते हैं। आप मेल हो फीमेल हो ये फ़र्क नहीं है, आपकी एनर्जी वो हो सकती है। तो वो एनर्जी बैलेंस होना भी ज़रूरी है। ओवर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी ज़रूरी नहीं है। पर्पज़ इस सोल जर्नी का है बैलेंस, यिन एंड यांग, बैलेंस। ये ओवर प्रैक्टिकल जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी है ना, वो भी नहीं चलेगा, और आपका ओवर इमोशनल डिपेंडेंट एटीट्यूड भी नहीं चलेगा। तो वो सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा ही दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि इनके लाइफ में बस एक जी तो रहे हैं लेकिन जीने का एहसास नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, एक अजीब सी सिचुएशन, मतलब एक अलग तरीके से देखने की कोशिश है। तो कहीं पे उनको इस सिचुएशन से ना निकालने के लिए ट्रिगर्स मिल रहे हैं। मान लीजिए कि थर्ड पार्टी में है, तो उनको जैसे एक आउटसाइडर का फीलिंग देना हो, या फिर उनको ड्रीम्स के थ्रू कोई इशारा देना हो, गाइडेंस देना हो, स्पेशली आपकी ड्रीम्स आना हो। हर चीज़ का ऐसा दिखा रहा ना, और ये जो हर चीज़ पकड़ के बैठे हैं कि नहीं ये ऐसा ही होता है, ऐसा है, ये है, कार्मिक्स को पकड़ के बैठना, कार्मिक सिचुएशंस को पकड़ के बैठना कि ये हो नहीं सकता, ये ऐसा ही होता है, आपको नहीं समझना। जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ है उनको नहीं समझ पाना, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे इनका ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी था। ये कितना भी पकड़ने की कोशिश करे ना, ये जैसे ना बंधन से आज़ाद नहीं होना चाहते, क्योंकि ये जो होता है कि कंफर्ट जोन हो जाता है, कंफर्ट जोन कि ये हो नहीं सकता, चलो ऐसा ही है। बट यूनिवर्स नहीं चाहती, यूनिवर्स चाहती है कि ये एनर्जी है, ये जर्नी है, वो आपको कंप्लीट करनी है। उसमें चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, और वो होकर रहेगा। ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, स्पेशली इन द कार्मिक सिचुएशंस या कार्मिक रिलेशंस में, फाइटिंग, द आउटसाइडर फील करना हो, या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज़ को हर्ट होना, ये कोशिश करे, हर मुमकिन कोशिश करे कि चीज़ों को बचाए, चीज़ों को बिखरे, चीज़ों को संभाले। लेकिन ऐसा नहीं होता,
जब हम कार्मिक को भी ज़्यादा संभालने लगते हैं तो वो भी उनके साथ गलत होता है, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं। अगर आप अपनी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज़ को भी छोड़ देते हैं कि वैसे रहने दो जैसा है, लेकिन इनको ईगो सेटिस्फाई करना भी उनकी तरफ एक नेगेटिव जेस्चर हो सकता है। एक वक्त में आपने इनको जो ईगो सेटिस्फाई करते आए हैं, वो सारी चीज़ें भी एक लॉन्ग टर्म में उनको ही सोल को, जर्नी को आगे खींच रही है। उनको समझना ज़रूरी था और इसीलिए सिचुएशन इस तरह से होती है। आप लोगों का सेपरेशन हो, या आप लोग अभी तक मिल नहीं पा रहे हो, या आप लोग अभी तक एक्चुअली में आपका एक रीयूनियन या फिर आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी थी, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो वो सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी थी और वो हो रही हैं। मैंने जैसे फील किया ना कि एनर्जी काफ़ी हैवी है, ये एनर्जी आपको भी डिस्टर्ब, क्योंकि है तो एक दूसरे के हिस्से ही, एक दूसरे के हिस्से ही है, एक दूसरे का असर। जैसे आप अगर मेडिटेशन करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, आप लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, फ़र्क तो उनको पड़ता है ना, फ़र्क पड़ता है उनको, पॉजिटिवली फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे इनकी अगर कनेक्ट ट्रिगर्स है, इनको नहीं छोड़ना है एनर्जी, आपको फिजिकली एकदम डिज़ायर करना हो, ये सारी एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही है। लेट्स से कि इस डेक से क्या निकले। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, लेकिन ज़रूरी है, ज़रूरी है। आंसर्स अराइविंग। यस, ऐसा लगता है आंसर अराइविंग। यू विल सुन रिसीव द आंसर टू योर क्वेश्चंस, एंजल्स विल सेंड द साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज। तो बहुत ही खुशखबरी, लेकिन आपको ये चल रहा है ना, पता मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ सवाल है यूनिवर्स से, ऐसा क्यों है, क्या है, क्यों है। ये जो आंसर्स है ना, ये जो क्वेश्चन है, जैसे आंसर्स आपके सामने आने वाले हैं। बस इसे अभी जो चल रहा है ना, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे हील करने की कोशिश कीजिए। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी बट यू कैन हेल्प देम अवेकन। जैसे मैंने कहा ना कि वो ना रेडी नहीं होना चाहते, ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। कार्मिक के साथ अटैचमेंट हो या कार्मिक सिचुएशन में फंसे रहना हो, मैं कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये जो फील करना है ना, ये सारी सिचुएशन मतलब दे आर नॉट रेडी कि नहीं ऐसे ही रहने दो, क्या होता है। ये वाली सिचुएशन से वो बाहर नहीं निकलना चाहते, बट यू कैन हेल्प देम टू अवेकन। मैंने कहा ना, हीलिंग, आपकी हीलिंग होना, आपकी लव वाइब्रेशन सेंड करना, हर चीज़ उनको अवेकन करने में हेल्प होती है। नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल इज़ वेल, यू नीड नॉट टू फियर। अभी जो हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सब कुछ भी नहीं हो रहा है, ये हर चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अचानक से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खो रहा है, सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, या क्या करना चाहिए, मतलब आपको जैसे अपनी ही चिंता हो रही है, बहुत सारी चिंता। तो यूनिवर्स का कहना है कि ऑल इज़ वेल, यू नीड नॉट टू फियर। डरने की बात नहीं है। कुछ चीज़ें ना, मतलब जैसे बुखार आना तकलीफ होती है, बट ज़रूरी है। क्लींजिंग ऑफ एनर्जी बहुत ज़रूरी है। रीचिंग आउट, योर काउंटर पार्ट वॉन्ट्स टू कनेक्ट। मैंने कहा ना कि ये आपसे कनेक्ट तो होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो चीज़ है ना कि कार्मिक अटैचमेंट हो या कार्मिक सिचुएशन में बंधे होना, ट्रैप्ड इन फियर वाली एनर्जी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और मुझे लगता है कि यस, आपके काउंटर पार्ट है, जो भी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है, वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। चॉइस, प्लीज़ चूज ओवर द डायरेक्शन। आपको जैसे ना किसी दौराहे पे खड़ा कर रहा है ये सिचुएशन, ये जो ग्रहण है, ये सब सिचुएशन, इनको भी, आपको भी, इस रिलेशन को भी, मतलब जैसे आपको कंफ्यूज कर रहा है यूनिवर्स की ये एनर्जी क्या है, क्या सच में इस जर्नी में है कि नहीं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है, बहुत सारी डायरेक्शन है, आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आप करें तो क्या करें, आप करें तो क्या करें, किस डायरेक्शन में जाएं। तो जो भी एनर्जी आप फील कर रहे हैं, उसे अभी
हाल फिलहाल में कोई डिस्टर्ब नहीं होना है, कोई डिसीजन प्रोसेस में नहीं जाना है। आपकी काउंटर पार्ट अगर रीच आउट करते हैं तो बस शांति से और हीलिंग की बातें करनी है। हीलिंग की बातें इन द सेंस उनसे ये नहीं बोलना है कि हम लोग इस जर्नी में हैं, ये ही नहीं, वो नहीं, जस्ट कूल एंड काम, शांति। बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी डिस्टर्ब है, फाइटिंग मोड में आ सकते हैं, अचानक से मिसअंडरस्टैंडिंग मोड में आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ बी केयरफुल। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। फेस योर फियर्स, अगेन वही चीज़ है, और गो विद द फ्लो। बहुत कनेक्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से। फेस योर फियर्स, फेस योर फियर्स, रियल द पावर ऑफ फियर। जो भी चीज़ आपको डरा रही है, ड्रीम्स के थ्रू, आपके सिचुएशन के थ्रू, आपके लॉस के थ्रू, कुछ भी चीज़ जो डरा रही है, उसे डरना नहीं है। ये बस एक फियर है जो अपने ही अंदर की सबकॉन्शियस फियर है, उसे डरना नहीं है, उसे फेस करना है। ये जो फियर है ना, अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, बिलीव इन योर सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और गो विद द फ्लो, लेट द थिंग्स हैपन। जो भी हो रहा है ना, होने दीजिए। एक दूर से रह के पहले ऑब्जर्व तो करना सीखे, शांत रहना सीखे, बैलेंस में आना सीखे, तो फिर पता चलेगा कि ये चीज़ें होना भी कितना ज़रूरी होता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।